शुभम ने कहीं सुना था कि हनुमान चालीसा की मैनिफेस्टेशन पावर बड़ी स्ट्रांग है। इसको पढ़ने से इंसान जो चाहे वो पा सकता है, सोच को सच में बदल सकता है। शुभम बाबा से इसी बारे में और ज्यादा जानना चाह रहा था। बाबा उसे इसके बारे में बता रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हम अपनी इच्छाओं को, सपनों को या किसी लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। बल्कि इसे यूं कहना चाहिए, हनुमान चालीसा हमें एक ऐसी चीज बना देती है जो कि एक चुंबक की तरह है, जिससे हम हर शुभ और सकारात्मक चीज अपनी तरफ खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। मगर ऐसा कैसे होता है बाबा? क्या इसके पीछे कोई तंत्र है या साइंस है? तंत्र भी तो साइंस ही है बेटा। विज्ञान चाहे ऊर्जा का हो या पदार्थ का, उसके कुछ नियम होते हैं। इसी तरह कोई भी साधना नियमों से ही चलती है। हनुमान चालीसा की साधना के भी नियम हैं, पर उन्हें बताने से पहले मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे बीच में और हनुमान जी की शक्तियों के बीच में एक एनर्जी चैनल बनता है। उस चैनल से हमें हर तरह की शक्ति मिलती है। शक्ति विचारों की, भावनाओं की, ऊर्जा की, शरीर की। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास और श्रद्धा इस चैनल को और ज्यादा मजबूत करता है। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं तो हम मन, बुद्धि और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक और मजबूत हो जाता है, जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती। फिर हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो हमें इस ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना ही मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत पर हुई है। इसे रचकर ही स्वामी तुलसीदास जी ने अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, जब वो बादशाह अकबर की जेल में थे। क्या तुलसीदास जी को कभी बादशाह अकबर ने कैद किया था? मगर क्यों? हाँ, बादशाह अकबर ने एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी कैद में डाल दिया था और तब हनुमान जी ने ही उन्हें जाकर बचाया था। चलो मैं तुम्हें ये पूरी कथा सुनाता हूं, तब तुम हनुमान चालीसा की ताकत को समझ जाओगे। यह घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध संत हो चुके थे। उनके चमत्कारों की बातें, उनको हनुमान जी के दर्शन होने की बातें मुगल दरबार में भी चर्चा का विषय बन रही थी। एक दिन बादशाह अकबर को किसी ने बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। अगले दिन किसी ने उन्हें बताया कि आज गोस्वामी तुलसीदास जी के घर आए चोर उनके पैरों में गिर पड़े, ये बोलकर कि वो जब चोरी करने आए थे तो खुद हनुमान जी ने उन्हें मार मार कर भगा दिया था। इसी प्रकार बहुत से चमत्कारों की बातें बादशाह अकबर के कानों में पहुंच रही थी। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया जाए और देखा जाए कि वो कितने पहुंचे हुए चमत्कारी भक्त है या चमत्कारी संत है। बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उन्हें कोई चमत्कार दिखाने को कहा, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। वो बोले, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं हूं, मैं तो श्री राम का भक्त हूं। अगर कभी कोई चमत्कार होता भी है तो वो श्री राम ही करते हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बादशाह ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो इसी बात पर अड़े रहे। फिर बादशाह ने उन्हें दूसरी आज्ञा देते हुए कहा कि हमने सुना है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, हमारी शान में भी कुछ लिखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आदेश को भी सीधा ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरी कलम तो बस मेरे प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान जी की स्तुति करने के लिए ही उठती है, वो किसी और की स्तुति नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह अकबर का सब्र जवाब दे गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी को
लोहे की जंजीरों से बांधकर कैद खाने में डाल दें। बादशाह अकबर सोच रहे थे कि कम से कम अब तो गोस्वामी तुलसीदास खुद को छुड़ाने के लिए किसी चमत्कार का सहारा जरूर लेंगे, और तब इस बात का पता चल जाएगा कि वो कितने पहुंचे हुए शक्तिशाली संत हैं। तुलसीदास जी ने कैद होकर मुंह से उफ तक न निकाली। वो राम राम कहते हुए जेल में चले गए। जेल में तुलसीदास जी ने सोचा, हनुमान जी को प्रभु श्री राम से आज्ञा मिली हुई है कि वो इस पृथ्वी पर रह करके उनके भक्तों के कष्ट दूर करेंगे, तो क्यों ना सहायता के लिए बजरंग बली को ही पुकारा जाए। ये सोचकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ की रचना की और उसे लगातार 40 दिन तक जपने का संकल्प लिया, इस इच्छा के साथ कि उन्हें बादशाह के कैद से ससम्मान मुक्ति मिले। तुलसीदास जी बिना कोई शिकायत किए अपने कैदखाने में बैठे रहते और हनुमान चालीसा का पूरे धैर्य, विश्वास और श्रद्धा के साथ पाठ करते रहते। उन्हें पूरा विश्वास था कि 40 दिन होने पर उनका संकल्प जरूर पूरा होगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल और कैदखाने पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। अकबर के सैनिकों ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, मगर बात उनके काबू से बाहर की थी। तब बादशाह अकबर के एक हिंदू मंत्री ने उन्हें समझाया कि ये बंदरों की सेना कोई साधारण सेना नहीं है, ये हनुमान जी की सेना आई है, क्योंकि आपने एक महान राम भक्त को कैद किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये सभी बंदर शांति से यहां से चले जाएं, तो कृपा करके गोस्वामी जी को सम्मान के साथ रिहा कर दीजिए। अब बादशाह अकबर को भी लगा कि जरूर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति का ही चमत्कार है, वरना आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह ने उसी समय तुलसीदास जी को कैद से आजाद करवाकर उनसे माफी मांगी और कहा, आज हमने अपनी आंखों से आपकी भक्ति का चमत्कार देख लिया, और फिर उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। उस घटना के बाद अकबर ने जीवन भर गोस्वामी तुलसीदास जी का सम्मान किया। ओह, तो अब मैं समझा बाबा, हनुमान चालीसा की तो रचना ही संकल्प को सिद्ध करने के लिए हुई है। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा में बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर है। दरअसल हनुमान जी ने तुलसीदास जी को खुद ये आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा और भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैं उनके सारे कष्टों को दूर करूंगा। इस तरह हनुमान जी ने खुद हनुमान चालीसा को अभिमंत्रित कर दिया था। सच कहूं तो बाबा, बहुत बार ऐसा हुआ जब मुझे हनुमान चालीसा की शक्ति का बहुत करीब से एहसास हुआ। जैसे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में बहुत चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा था। तब मुझे मम्मी ने कहा, हनुमान चालीसा की ये चौपाई बार बार बोलो, ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैंने ऐसा किया और मुझे सच में दर्द में राहत मिली। ऐसे ही एक बार मुझे ऑफिस से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। स्कूटर पंक्चर हो गया था, इसलिए उसको मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया था। सुनसान सड़क पर पैदल चलते हुए पता नहीं क्यों बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। बार बार लग रहा था कोई साया पीछा कर रहा है। तब मैंने हनुमान जी की ये चौपाई बोलनी शुरू कर दी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और मुझे अपने अंदर इतनी शक्ति और पॉजिटिविटी महसूस हुई कि मैं आराम से घर आ गया। हनुमान चालीसा की जब 1-2 चौपाइयां भी इतना असर करती हैं, तो जरा सोचो, जब पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, और वो भी एक नहीं अनेक बार, तो फिर कितनी शक्ति मिलेगी। हाँ बाबा, वो तो मैं मानता हूं, मगर फिर भी मेरे मन में एक शंका है। हाँ बताओ बेटा, क्या शंका है। यही कि क्या मैं इस लायक हूं जो हनुमान चालीसा की साधना कर सकूं? क्योंकि मैंने सुना है हनुमान जी की साधना के बड़े कठोर नियम होते हैं। हर कोई उनकी साधना नहीं कर सकता, वरना उसका कुछ उल्टा असर भी हो सकता है, यानी कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या वाकई हनुमान चालीसा के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं बाबा?